नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक नोटिस जो सब बच्चों की नोटिस में आ गया होगा। वैसे फिर भी अगर बच्चों को जानकारी नहीं है तो हमने यहाँ पर शेयर करना उचित समझा। ये नोटिस जो है वो KGMU का नोटिस है। किसके लिए है? हाल ही में जो नर्सिंग ऑफिसर रिटन एग्जामिनेशन हुआ था, कंडक्ट किया था 26 नवंबर को और जिसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया 9 दिसंबर को। इसके लिए सेकंड कॉल नोटिस है, यानी कि बच्चों को पहले भी बुलाया गया था और अब जो अगर कोई बच्चा रह गया है वो प्लस बच्चे एक्स्ट्रा में बुलाए गए हैं। क्यों बुलाए गए हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही शॉर्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। बुलाया गया है आपको किसके लिए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक फ़ोटोकॉपी के सेट के साथ में लेकर के जाना है। अब ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं? आपके क्लास का 10 का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में डेट ऑफ बर्थ के लिए। 12th का इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन मतलब पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया है। ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स का मतलब आपके 12th की भी मार्कशीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका। सर्टिफिकेट नहीं होगा तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। आपकी नर्सिंग की डिग्री की सारी मार्कशीट या डिप्लोमा जो है वो की सारी मार्कशीट, प्लस साथ में आपका डिग्री डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। ये INC वाला चलो कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन INC में तो पहले स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका होगा तभी तो चलेगा। ID के नाम पर आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आई, सर अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है, ऐसा क्यों है भाई? आप इतनी उम्र तक आपका आधार कार्ड बन जाना चाहिए था। मैक्सिमम बच्चों के आजकल तो काफ़ी जगहों पर रजिस्ट्रेशन जो आधार कार्ड से हो रहे हैं। अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है और किसी के कहने से वो घर पे बैठ जाए तो ऐसा भी नहीं, आप जाइएगा ज़रूर वहाँ पर रिपोर्ट कीजिएगा अपनी किसी भी वैलिड ID के साथ में। कैटेगरी के लिए SC ST OBC और EWS का सर्टिफिकेट, लेकिन आप ये ध्यान में रखिएगा ये सर्टिफिकेट केवल और केवल यूपी स्टेट से डिक्लेयर वो इशू किए गए हैं तो भी आपको आपके लिए वैलिड होंगे, यानी कि आप वहीं के डोमिसाइल होने चाहिए। आप अदर स्टेट्स को वो जनरल में UR में कंसिडर करेंगे। यही रीज़न है कि उन्होंने सेकंड कॉल करना पड़ा है। कुछ कैंडिडेट्स रिपोर्ट जो कि ऑलरेडी मेरिट से बाहर थे, ऑब्वियस सी बात है किस वजह से कि यूपी स्टेट से बाहर का उनका रिजर्वेशन है और उन्होंने अप्लाई कर दिया तो वो रैंक में तो उनके हिसाब से आ रहे थे। जो उन्होंने SC ST OBC में कॉल किया था, EWS में कॉल किया था, एक्चुअल में वो नहीं बन पा रही थी उनकी मेरिट। दूसरा OBC का सर्टिफिकेट ध्यान हो कि भाई वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही इश्यू होना चाहिए, उससे पहले का वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर डिसेबिलिटी एप्लीकेबल है तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए वो तो बहुत ही कम बच्चों पे एप्लीकेबल है। एक्सपीरियंस जो भी मीन्स डिप्लोमा के साथ में जिनको एक्सपीरियंस चाहिए था वो एक्सपीरियंस आपके साथ में होना चाहिए। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा है पहले तो आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए क्लियर बैकग्राउंड के साथ में आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। आपका जो स्कोर कार्ड है जो वेबसाइट से आपने डाउनलोड किया है वो होना चाहिए। डिप्लोमा GNM किए हुए बच्चों को एक एफिडेविट भी सबमिट करना है एक्सपीरियंस के लिए। वापस से नोट कर लें कि अगर रिजर्वेशन एप्लीकेबल है आपका SC ST OBC और EWS का, तो ये यूपी स्टेट का ही होना चाहिए। यूपी स्टेट का आपके पास डोमिसाइल होना जरूरी है, अदरवाइज आपको जनरल कैंडिडेट में कंसिडर किया जाएगा और उसमें आप मेरिट में आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ले लिया जाएगा। अब कुछ एक जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी आप ध्यान में रख लीजिएगा कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा वहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट्स का, जो कि आपके इंस्टीट्यूट पे हुआ था, एग्जामिनेशन हॉल पे हुआ था, और फोटोग्राफ्स जो है वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो मैच की जाएंगी। और वेन्यू जो है, डेट जो है वही सेम वेन्यू है, कलाम सेंटर, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। सुबह 10:30 से 3:30 बजे का डेली टाइम रहेगा। आपको 10 बजे सुबह रिपोर्ट करना है। डेट्स जो हैं वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग डेट्स हैं, यानी कि पहली तारीख को सारे के सारे SC कैंडिडेट, चाहे जो रैंक है आपकी, चाहे जो भी रैंक रही है आपकी, यानी जो भी क्वालिफाई हो गया 1 से लेकर के 473 तक की रैंक जो है ये आपकी कैटेगरी की रैंक होनी चाहिए, SC कैटेगरी की रैंक होनी चाहिए, ठीक है ना। और बेसिक बात है जो उसमें क्वालिफाई हो गया वो सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पर कॉल कर लिया गया है। फ्राइडे 2 तारीख को OBC के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, लेकिन सारे नहीं, 1 से लेकर के 600 की रैंक तक के। नेक्स्ट डे 3 तारीख को 601 से लेकर के 800 की रैंक तक के, और 5 तारीख को 801 से लेकर के 994 तक की रैंक के जो कैंडिडेट्स हैं, ये बैकलॉग रिक्रूटमेंट के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। मीन्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया गया है। 6 फरवरी को जितने भी EWS के कैंडिडेट्स हैं उनको सबको कॉल किया गया है। और लास्ट में 7 तारीख को ओवरऑल रैंक जनरल की, यानी जनरल के लिए
ओवरऑल रैंक जो है वो तो ओवरऑल रैंक ही देखी जाएगी, जनरल की कोई पर्टिकुलर रैंक तो नहीं होती। 612 की रैंक तक के कैंडिडेट्स को यहाँ पर कॉल कर लिया गया है। एक चीज़ ध्यान रखें, जिन जिन डेट्स में भी जो बच्चे आ रहे हैं वो पहले रिपोर्ट कर चुके हैं। मान लीजिए 393 की रैंक का बच्चा जो है ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुका है, तो उन्हें वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कैटेगरी के बच्चे जो हम कंफ्यूज होंगे, इसके लिए आपको अननेसेसरी भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा जो इस वीडियो को करने का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आपको अननेसेसरी भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है कि साहब ये देखो इस रैंक से इस रैंक तक के बच्चों को बुलाएं। उन्होंने सबके रिमार्क में लिखा है, दोज हु हैव ऑलरेडी वेरीफाइड देयर डॉक्यूमेंट्स नीड नॉट कम अगेन। जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है उनको वापस आने की ज़रूरत नहीं है। हर एक कैटेगरी के अंदर ये लिखा हुआ है और ये फाइनल कॉल है। इसके बाद में अगर कोई बच्चा रह गया इन रैंक्स में, गिवन रैंक्स में, और जिनको बुलाया है उन्हें बार बार वापस नहीं बुलाया जाएगा। तो ये आप नोट कर लें कि ये फाइनल कॉल है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और जनरल के कैंडिडेट्स जो हैं वो नोट कर लें, पहले 512 की रैंक तक के बुलाया गया था, अब 100 रैंक्स बढ़ा करके 612 की रैंक तक के बच्चों को बुलाया गया। इसमें जनरल के जो बच्चे हैं लगभग 84-85 बच्चे जो आएंगे उन्हें जो है इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अब जितनी सीटें जो खाली रहेंगी उसके हिसाब से मैक्सिमम बच्चे इसमें इंडक्ट हो जाएंगे और बाकी बच्चे रह जाएंगे, क्योंकि ये बच्चे जो अभी सेकंड कॉल के लिए जिनको कॉल किया गया वो आप ये श्योर मानकर, सारे बच्चे मान करके ना चलें कि हम 100% सेलेक्ट हैं। जिनका फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट वो हो गया, डीवी हो गया, वो सारे के सारे बच्चे सेलेक्ट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जो अभी जिनको कॉल किया गया है वो ये ना मान के चलें कि भी हम 100% सेलेक्ट होंगे क्या। लेकिन इस ग्राउंड पे आप ये भी मत मान के चलिएगा कि साहब मेरी तो रैंक जो है 612वीं है और क्या पता मेरे को मतलब सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आपको 100% जाना ही जाना है डीवी के लिए। स्टिल आपकी कोई क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।